असाइनमेंट नंबर 33 है, चैप्टर नंबर 3। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शंस। इनमें से फर्स्ट है जी थर्ड प्रोपोर्शन। इफ़ वी आर गिवन थ्री क्वांटिटीज़ ए एंड बी, ए बी एंड सी, एंड दे आर रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, देन दिस सी इज़ कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शन। अच्छा, इसमें जो है वो मेन चीज़ ये है कि हमें थ्री क्वांटिटीज़ गिवन है जिनमें से हमारी सेकंड वैल्यू रिपीट हो रही है। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, तो यहाँ दिस सी इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन। और इसको फाइंड करने के लिए हम फार्मूला वही यूज़ करेंगे कि सी हमारे पास चूँकि अननोन है, तो इसको हम किसी भी लेटर एक्स वाई जी से डिनोट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन is equal to product of extremes. Next is the fourth proportion. If we have four quantities A, B, C and D, and they are related as A ratio B proportion C ratio D, then this fourth quantity D is called the fourth proportion. Simple है, हमारे पास four quantities, three quantities given होंगी इसमें, और fourth जो होगी वो हमारे पास unknown होगी। तो उसको जब हम इस तरह से लिखेंगे तो हमारी फोर्थ जो अननोन वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शन, और फार्मूला वही यूज़ करेंगे जी, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। नेक्स्ट इज़ द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन में इफ़ यू आर गिवन क्वांटिटीज़ ए बी एंड सी एंड दे आर रिलेटेड ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, देन दिस बी इज़ कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन। अब इसमें हमें दो क्वांटिटीज़ बेसिकली गिवन होंगी और जो मीन प्रोपोर्शन है, जो मीन वैल्यू है दैट विल बी मिसिंग। उसको हम कुछ भी सपोज कर लेंगे, एम से ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई। तो हमें ये लास्ट और फर्स्ट क्वांटिटी गिवन होगी और इसको हम फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। The last one is the continuum proportion. If we have three quantities A, B and C and they are related in such a way that A ratio B proportion C ratio D, then A is the first quantity, B is the mean proportion and C is the third proportion. So in this way, if we are given any unknown values, कोई भी लेटर हमें गिवन है, कोई भी वेरिएबल अननोन यहाँ है, तो इस रिलेशन को यूज़ करके हम उसको फाइंड कर लेंगे और फार्मूला वही यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 3.3। फाइंड हमें करनी है इसमें थर्ड प्रोपोर्शन। तो हमें ये टू क्वांटिटीज़ गिवन है, ए क्यूब एंड 3a स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट इसका सेकंड है। तो इसमें हम जो भी हमारी अननोन थर्ड प्रोपोर्शन है उसको हमने c कंसिडर कर लिया। लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शन। देन एज यू नो कि हमारा a क्यूब है और ये वैल्यू हमारी रिपीट होगी 3a स्क्वायर प्रोपोर्शन 3a स्क्वायर रेशो c। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन यह आ गए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। C हमें अननोन है, तो C की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम a क्यूब से डिवाइड कर देंगे। ये है हमारे पास 3 3 9 और ये एक स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर A4 हो जाएगा। चूँकि नीचे a क्यूब आ रहा है तो इसको A4 को हम ब्रेक कर देंगे, a इंटू ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद द वैल्यू ऑफ C विच इज़ 9a एंड 9a इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इज अगेन क्वेश्चन नंबर 6। p square minus q square by p cube plus q cube into second वैल्यू है p minus q by p square minus p cube plus q square। हमें फाइंड करनी है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन को अगेन हमने c कंसिडर कर दिया। आप इसको कोई भी किसी भी लेटर से, x से, y से डिनोट कर सकते हैं। एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि अगर क्वेश्चन में आपके वेरिएबल p q यूज़ हुए तो आप इससे डिफरेंट वेरिएबल x, y, a, b, c कुछ भी ले सकते हैं, और अगर आपके क्वेश्चन में वेरिएबल x, y, z यूज़ होंगे तो फिर आप उससे डिफरेंट वेरिएबल जो अननोन आपने फाइंड करना है उसके लिए कोई भी डिफरेंट वेरिएबल जो कि क्वेश्चन में गिवन है उससे डिफरेंट यूज़ करेंगे। अच्छा, फार्मूला हमारा वही है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स है हमारे पास p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाई p क्यूब प्लस q क्यूब इंटू c इन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स हमारे पास ये हैं
अब इसको हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हमने इस साइड पे शिफ्ट करना है। ये चूँकि प्रोडक्ट की फॉर्म है, ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये अपसाइड डाउन हो जाएगा, यानी पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब जो यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है ये यहाँ न्यूमरेटर में चला जाएगा, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ जो हैं इन फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकती, लेकिन ए पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब के लिए हम क्यूब का फॉर्मूला उसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे, हमने इसको फैक्टराइज किया। इसी तरह से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के भी हमने फैक्टर्स बना लिए, और आप ये देखें कि कुछ p प्लस क्यू हमारे पास कैंसिल हो जाएगा p प्लस क्यू से, और ये फैक्टर इससे और p माइनस क्यू से, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली p माइनस क्यू बाई पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, एंड दैट इज़ आवर थर्ड प्रोपोर्शन। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ हमें फाइंड आउट करनी है फोर्थ प्रोपोर्शन, और हमें 3 वैल्यूज़ गिवन है। सिंपल रूल है, जो फोर्थ अननोन है उसको हमने सपोज कर लिया 5:8 प्रोपोर्शन 15:x। x हमारे पास अननोन है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 15। 5 यहाँ आ जाएगा, x की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 3s are 15 एंड 3 8s are 24 इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शन। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट है। 15a5 b6 10a स्क्वायर b5 एंड 21a क्यूब b क्यूब। अगेन फोर्थ प्रोपोर्शनल मिसिंग है, और यहाँ पे चूँकि वेरिएबल हमारे a भी यूज़ हुए हैं तो हम फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए वेरिएबल डिफरेंट यूज़ करेंगे। सो वी आर गोइंग टू यूज़ x एज द फोर्थ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की फॉर्म में हमने इसको लिखा, सेम फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। x into 15 a raised to power 5 b6 is equal to 10 a square b5 21 a cube b cube। हम यहाँ पे अपने एक्सपोनेंशियल के रूल यूज़ करेंगे। सेम बेस होगी तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। सो a पावर 2 + 3 5 एंड b पावर 5 + 3 8 डिवाइडेड बाय 15 a raised to power 5 b raised to power 6। इसकी कटिंग कर लेंगे। 3 के टेबल पे हमारा कटिंग हो गई, और ये हमारे पास आ जाएगा 7 2 14। a5 b8 डिवाइडेड बाय a5 b6। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। सेम बेस है अगेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 5 - 5 0 एंड 8 - 6 2। तो ये एनीथिंग पावर 0 इज़ 1, सो 14 बेस स्क्वायर इज़ द फोर्थ